हेलो एंड वेलकम एट एग्जाम जोन 24/7। आज का हमारा टॉपिक है लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। यहाँ पर हम लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लेटरल एंट्री प्रमोशन एग्जाम दोनों के लिए, एज वेल एज अगर आप कोई और भी एग्जाम देते हैं अदर देन दिस बट एंड इट इज रिलेटेड टू बैंक, then it is very important topic and this topic should not be left out. Okay, आज हम पढ़ेंगे लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। ओके, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। देखो, पहले हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स ये कब चालू हुआ, क्या हुआ। हिस्ट्री में हम देखेंगे कि ये सबसे पहले 1989 में आरबीआई ने स्टार्ट किया। जब 1989 में आरबीआई ने स्टार्ट किया, वो किस लिए किया? टू पुट अ चेक। टू पुट अ चेक मतलब रोक लगाने के लिए। किस चीज का रोक लगाने के लिए? ओके, टू पुट अ चेक ऑन क्रेडिट कंसंट्रेशन। क्रेडिट कंसंट्रेशन का मतलब है एक ही बंदे को, एक ही पार्टी को ज्यादा एक्सपोजर। ओके, one party should not have too high exposures। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो बैंक्स लोन देते हैं वो पब्लिक का मनी होता है। ओके, मोस्ट ऑफ उसमें पब्लिक मनी होता है। अगर वो ज्यादा बड़े लोन देंगे तो कारपोरेट लोन्स जब फेल होते हैं तो आप देखते हो बैंकों की हालत खराब हो जाती है। इसलिए बैंक्स आजकल ज्यादा, सभी बैंक्स रिटेल पे फोकस कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो पब्लिक मनी सेफ रखने के लिए ये गाइडलाइन लाई गई थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट इसको आरबीआई ने ही स्टार्ट किया था। बैंकिंग कमेटी जो बीसीबीएस है, जिसने बेसल गाइडलाइन दी। ओके, जहां पर भी बेसल गाइडलाइन हुई, ठीक है। तो बैंकिंग कमेटी बीसीबीएस ने, अच्छा, इससे पहले हम पढ़ेंगे कि जब ये स्टार्ट में गाइडलाइन आई थी तब आरबीआई की गाइडलाइन थी क्या? कि 15% सिंगल बारोवर। सिंगल बारोवर मतलब कोई एक कंपनी जिसकी और कोई कंपनी के ग्रुप कंपनी को लोन नहीं दिया गया है, ठीक है। और 40%, ठीक है, ग्रुप बारोवर, या आप बोल सकते हो ग्रुप लेंडिंग के लिए ग्रुप बारोवर। मतलब अगर कई सारी कंपनीज एक पेरेंट कंपनी से कनेक्टेड है तो उन सबको मिला करके 40% ऑफ, क्या 15%, 40% क्या ऑफ इलिजिबल कैपिटल बेस। अच्छा, इलिजिबल कैपिटल बेस क्या होता है? इलिजिबल कैपिटल बेस का मतलब होता है द कैपिटल विच इज इलिजिबल विच में बी यूज्ड फॉर लेंडिंग। ओके, कैपिटल जनरली बैंक्स यूज नहीं करते हैं लेंडिंग के लिए, वो पब्लिक मनी का यूज करते हैं। बट इलिजिबल कैपिटल की जब बात आएगी तो बैंक के पास दो तरह की कैपिटल होती है, एक टीयर 1, एक टीयर 2। टीयर 1 कैपिटल होती है वो गोइंग कंसर्न कैपिटल होती है और अच्छी कैपिटल होती है। गोइंग मतलब चल रहा है, बैंक चल रहा है, इसी को बोलते हैं इलिजिबल कैपिटल बेस टीयर 1। अगर किसी बैंक का सपोज टीयर 1 कैपिटल
अगर किसी बैंक का टीयर 1 कैपिटल 1000 करोड़ से, तो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क 1989, ओके, मार्च, उसके हिसाब से वो बंदा किसी एक कंपनी सिंगल ग्रुप बारोवर को, ठीक है, 15% ऑफ T1 दे सकता है, दैट विल बी 15% ऑफ 1000, दैट विल बी इक्वल टू 150 करोड़। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा सिंगल बारोवर को अपने पास से 150 करोड़ दे सकता है। अगर उस बारोवर को 400 करोड़ चाहिए तो ये मैक्सिमम इस बैंक से 150 करोड़ ही ले सकता है, बाकी का पैसा कौन सा है, 250 करोड़ उसे दूसरे बैंक से या किसी नंबर ऑफ बैंक से लेना पड़ेगा। ओके, ठीक। देखो, ये बात यहीं तक नहीं रुकी, ये बात आगे बढ़ी, और आगे कहां तक बढ़ी, अब आया, अच्छा दूसरी चीज एक और देख लेते हैं इसमें कि जो पुरानी गाइडलाइन इसलिए जरूरी है कि आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में पहले कितना था। LEF 1989 में ये कहा कि अगर बहुत सारी कंपनी है एक पेरेंट कंपनी के अंदर ABCDEF, तो आप इनको सबको मिला करके जितना लोन दे रहे हो वो 40% ऑफ टीयर 1 कैपिटल एलिजिबल कैपिटल बेस है। तो अगर ये 1000 है तो इसका 40% कितना हो गया, 400 करोड़ आप टोटल लोन दे सकते हो इन सब कंपनीज को मिला करके। इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ बारोवर्स, या आप समझने के लिए हम लोग ज्यादा अच्छा ये बोले कॉमन ग्रुप ऑफ बारोवर। मतलब एक पेरेंट कंपनी ने इन सबको संभाल रखा है, या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, हो सकता है ये इंडस्ट्री वाइज कनेक्टेड हों या कोई और भी चीज हो सकती है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम इसमें नई गाइडलाइन जो आई वो कब आई और क्यों आई। देखो, इसके बाद आया BCBS, बैंकिंग कमेटी ऑन बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। इसने क्या किया, इसने 1991 में न्यू गाइडलाइंस प्रपोज करी। ठीक है, उसने न्यू गाइडलाइंस प्रपोज करी और RBI ने, ठीक है, RBI ने इस गाइडलाइन के हिसाब से फिर नई गाइडलाइन इशू करी। ठीक है, मीन्स हम ये बोल सकते हैं एज पर रिकमेंडेशंस और प्रोपोजिशंस मेड बाय बैंकिंग कमेटी एंड सुपरविजन in 1991 which is has issued, okay, BCBS issued the standards on, okay, which were saying that in April 2014 a revised guidelines were issued for large exposure framework. Okay, इसके अब अच्छा इसने क्या किया, इसके हिसाब से बोला गया अब जो है लिमिट जो होगी लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क में
सिंगल बारोवर की जो लिमिट होगी सिंगल बारोवर की जो लिमिट होगी और जो ग्रुप ऑफ बारोवर्स की होगी, या सिंगल बारोवर को आप ये बोल सकते हो सिंगल काउंटर पार्टी भी बोलते हैं कई बार। काउंटर पार्टी मतलब सामने वाली पार्टी आप जिसको लोन दे रहे हो, इसको ये भी बोलते हैं। सिंगल काउंटर पार्टी के लिए लिमिट लगा दी गई, लिमिट एक तरह से बढ़ा दी गई, ठीक है। 20% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। देखो 1989 में जो आरबीआई ने डाला हुआ था उसमें ये 15% ही थी, तो ये बढ़ करके कितनी हो गई थी 20%। ओके, नाउ बारोवर ग्रुप। बारोवर ग्रुप मतलब रिलायंस के बाद बहुत सारी सब्सिडरी हैं, तो सबको मिला करके, ओके, सबको मिला के जो लोन देगा वो होगा आपका 25% ऑफ कैपिटल बेस। इलिजिबल कैपिटल बेस मतलब T1। अच्छा, अगर बैंक का बोर्ड, बैंक्स बोर्ड मतलब अगर बैंक की स्थिति बहुत अच्छी है तो बैंक का बोर्ड चाहे तो 5% एक्स्ट्रा इन ईच केस। 5% वो कैपिटल का है, ये नहीं कि 15% का 5%, नो, टोटल ये कैपिटल का ही 5% है जो एक्स्ट्रा वो दे सकता है। तो अब हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे और देखेंगे कि चेंजेस क्या हुए थे। पहले था 15%, जब लेकिन चेंज आया नया वाला 2014 में आया, अप्रैल में, ओके, अप्रैल 2014 ये जब ये चेंज आया तो सिंगल काउंटर पार्टी का जो लिमिट था 15%, इसको बढ़ा के 20% कर दिया, ओके। लेकिन ग्रुप बारोवर का जो था 40%, इसमें से यही 15 माइनस करो, देखो, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। इसको 15% कम कर दिया और इसको कर दिया 25% ऑफ T1, ओके। अच्छा, अगर बैंक का बोर्ड चाहे, अगर बैंक की स्थिति अच्छी है तो 5% का इंक्रीमेंट सब में दे सकता है, मतलब इसको बढ़ा के 25% कर सकता है सिंगल बारोवर के लिए, और ग्रुप बारोवर के लिए बढ़ा के 30% कर सकता है, ओके। ये बैंक के बोर्ड के ऊपर है, बैंक के बोर्ड के ऊपर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये होता है कि भाई लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क जो होता है उसका कंप्लायंस किस तरह से होगा। मतलब मान लीजिए अगर दो बैंक हैं, ओके, सपोज एक बैंक है ए और एक बैंक है बी, या बैंक कोई स्मॉल फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है मान लो, और ए जो है वो बैंक है, तो जो 15% एंड 20% की जो लिमिट है, ओके, 15% एंड 25%, सी, ओके, नहीं तो 20 यहाँ, एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 20 एंड 25, ओके। वो जो लिमिट है, ठीक है, वो कंसोलिडेटेड एज वेल एज सोलो लेवल,
इसको बोलते हैं सोलो लेवल एंड कंसोलिडेटेड लेवल। सोलो लेवल, सोलो लेवल एंड ग्रुप लेवल। ठीक है, जो ये गाइडलाइंस है 25% की लिमिट की और 15% लिमिट की, वो सोलो लेवल और कंसोलिडेटेड ग्रुप लेवल पे लागू होंगे। मतलब ये बैंक और ये बैंक टोटल मिला के भी अपने कैपिटल से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ओके, नहीं दे सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही, और बाकी हम अगले वाले सेशन में इसको